बोर्ड रूम की तरफ। और हमारे साथ अब आपको आपकी स्क्रीन पे बिरला सॉफ्ट की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कामिनी शाह जी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कामिनी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। डॉलर रेवेन्यूज 1.9% तिमाही दर तिमाही। हम लोग आईटी कंपनीज क्यू ऑन क्यू गॉच करते हैं और कांस्टेंट करेंसी में भी बढ़िया 1.8% के आसपास का जंप। कामिनी मैम, अच्छा नहीं कहना चाहिए, फिर से अच्छा परफॉर्मेंस बिरला सॉफ्ट की तरफ से, और वो भी तब जब हम आमतौर पे कहते हैं तीसरी तिमाही आईटी कंपनीज के लिए पस्त रहती है, सीजनैलिटी एट प्ले होती है, हिस्टोरिकली वीक क्वार्टर होता है। कहां से मदद मिली इस क्वार्टर में? और प्लस एनवायरनमेंट है कैसा? क्योंकि अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है आउटलुक को लेकर। आप लोगों को कैसा नजर आ रहा है कैलेंडर ईयर 2024 या FY25? किस तरह की डील बुकिंग्स आ रही है? मूड मॉल है कैसा कामिनी मैम? Okay. So thank you very much, Ashish, for the question. The macroeconomic situation में खास change नहीं आया है, because I think जो US market में जो है, I think same macroeconomic situation continue हो रही है. Customers अभी भी time ले रहे हैं, लेकिन हमारा advantage है, we are a smaller company, so we have a lot more opportunity from that standpoint. हमने जो भी पहले से कहा हुआ है, आशीष जी, is that we are focused on execution and quarter on quarter हम लोग खाली उसी पे focus कर रहे हैं. डील विंस हो रही है, हमारी पाइपलाइन अभी अच्छी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी आर फोकस्ड ऑन क्लोजर ऑफ डील्स. ये क्वार्टर में आपने जो बताया, राइट, दिस इज क्लियरली अ सीजनली वीक क्वार्टर, बट वी हैव गॉट द एडवांटेज ऑफ टेकिंग सम शॉर्ट टर्म चेंज रिक्वेस्ट एंड प्रोजेक्ट वर्क जो हमने किया हुआ है, दैट हैज हेल्प्ड अस फ्रॉम दिस क्वार्टर स्टैंड पॉइंट. सो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज बीन अ गुड क्वार्टर. अच्छा, थोड़ा सा और इस पे डीपर डिग करता हूं। हुआ क्या इस बार जो डील विंस आई आपकी, वो क्यू ऑन क्यू थोड़ी सी ठंडी पड़ी, 20%, 19.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू वो क्वांटम रिड्यूस हुआ। दूसरी तरफ इस बार बीएफएसआई Q3 में डी ग्रो कर गया, -0.5% मेरे ख्याल से। क्या चल रहा है मैम? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई अर्ली इंडिकेशंस के तौर पे तो रीड नहीं करूं? क्या ऐसा हो रहा है कि कन्वर्जन पाइपलाइन समय ज्यादा ले रही है? क्या ऐसा है कि वो सब लोग कह रहे थे पिछला क्वार्टर Q4 में, Q3 में वो फरलोज बहुत ज्यादा देखने को मिले थे और इनफैक्ट ज्यादा सेक्टोरली डीपर थे? ये सिर्फ बीएफएसआई पे उसका असर था? एक्सपेक्ट करूं Q4 में रिबाउंड कर जाएगा या कुछ दिक्कत है? ओके, सो पहले मैं आपका पहला क्वेश्चन डीज पे आंसर कर रही हूँ. अगर आपको याद होगा कि Q2 में हमारी $100 million डील की थी, विच वाज पार्ट ऑफ आवर नंबर्स इन Q2. इसलिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो आपको थोड़ा डिप लग रहा है कंपेयर टू Q2. बट वी हैव नो कंसर्न्स फ्रॉम अ पाइपलाइन स्टैंड पॉइंट. जैसे मैंने बोला था कि हमारी पाइपलाइन स्ट्रांग लग रही है. क्लाइंट्स थोड़ा टाइम ले रहे हैं, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग कंसर्न फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट. वो वापस आ जाएगा. सेकेंडली, आपने जो बीएफएसआई के बारे में बोला है कि Q3 में बीएफएसआई में फॉलोज नॉर्मली रहते हैं, राइट, विच इज पार्ट ऑफ द सीजनल पीस. Q4 में बीएफएसआई विल रिबाउंड, which is part of the normal range of business. We are not worried about that, Ashish. तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आता एक सवाल और, वो था मार्जिन्स को लेकर। वो मेरे ख्याल से Q3 FY23 का समय था जब हमने आपके मार्जिन्स एकदम बॉटम गिरते हुए देखे थे, 0.6% पे मेरे ख्याल से वो मार्जिन की पिक्चर, और वहां से सीक्वेंशियली हर तिमाही में इंप्रूवमेंट, और इवन इस बार भी 20 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, जबकि आप लोग कुछ सैलरी हाइक्स, वेज हाइक्स फैक्टर इन कर रहे थे, उसके बावजूद 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। तो फिर अब मैम जब 16% पे आके मार्जिन्स खड़े हो गए, वो 0.6 वाले, अब यहां से मार्जिन की ट्रेजेक्टरी कैसी? क्या कॉन्फिडेंट कि जो 16% दिख रहा है मुझे, ये सस्टेनेबल है? तो मैं खाली एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. आपने जो लास्ट क्वार्टर का 0.6 देखा था, वाज अ वन टाइम लास्ट ईयर का, जो आप Q3 ऑफ लास्ट ईयर की जो बात कर रहे हैं आप, राइट. वी हैड अ वन टाइम बैंक्रप्सी का जो हमने क्लेम लिया था, विच इज व्हाई आवर नंबर्स वर लोअर. आप सही बता रहे हैं कि हमारे Q3 में वी हैड इम्पैक्ट ऑफ 2 months ऑफ वेज हाइक, पर हम लोग वी आर ड्राइविंग अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज. अगर आप हमारा यूटिलाइजेशन नंबर देखें, राइट, तो वी आर एट एन ऑल टाइम हाई ऑफ अबाउट 87%. हमारा एनडीओ है कि वी वुड लाइक टू स्टे एट दिस रेंज, एंड दैट इज व्हाट वी वुड बी वर्किंग, बिकॉज वी विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट. यही बेसिस पे हम एक्चुअली, दिस इज आवर फोकस दैट्स गोइंग टू बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये रेंज पे रहेंगे एक्चुअली. इससे हम ज्यादा कम ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे. दिस इज बिकॉज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में. आपने शायद देखा होगा कि हमारा न्यू सीईओ फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने ज्वाइन किया है.
because we want to also work in markets outside of US, which is only 15% of our business. So we will continue to invest in that area and other capabilities. Long answer to your short question, we will stay at this range of margins that we're talking about. परफेक्ट। कामिनी मैम कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे हो आप, आउटलुक को लेकर भी अच्छा लग रहा है आपको सुन के। थैंक यू सो मच। पता है बाकी परफॉर्मेंस अपनी जगह, फिर भी बिरला सॉफ्ट को जब भी देखते हैं हम सब रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़ा अफसोस होता है। रियलाइज नहीं करा था कि 300 वाला स्टॉक 800 पे आके खड़ा हो जाएगा इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में। सबने मिस करा इस तरह का गजब का परफॉर्मेंस और गजब का मूव। कांग्रेचुलेशंस उसके लिए आपको। क्विकली छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक के उस पार नीरज बाजपेयी के साथ इस वीकेंड की कराएंगे तैयारी।